देखिए क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज पहले ही बताए हैं, उसमें और बड़ा बड़ा मान भी चर्चा करेंगे, बताएंगे, एक्सरसाइज बताने लगे तब। अभी फिलहाल कंपाउंड एंगल संयुक्त कोण पर आधारित कुछ फार्मूला पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ दो कोण ए और बी है, तो इन दोनों कोणों का क्या है, प्लस या माइनस एक के साथ कर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी etc, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, या ए प्लस माइनस बी माइनस प्लस सी etc। इस प्रकार का जो कोण होगा संयुक्त कोण है, कंपाउंड एंगल। ये कंपाउंड एंगल है। यहाँ ए प्लस माइनस भी एक साथ लिखे, अगर किसी की दिक्कत है तो ये भी स्पष्ट कर देते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि ए प्लस बी एक कोण हुआ, दो कोण का ये क्या है, जोड़। तो यह एक प्रकार का कंपाउंड एंगल हुआ। जैसे ए माइनस बी है, ये भी हुआ एक प्रकार से कोण, दोनों का डिफरेंट हुआ, कंपाउंड मिला हुआ कोण हुआ। जैसे ए प्लस बी प्लस सी ही है, ए प्लस बी माइनस सी ही है, ये क्या है, कंपाउंड एंगल। तो इस कंपाउंड एंगल पर आधारित कुछ फार्मूला देखिए इसमें लिखते हैं। वैसे तो काफ़ी दो ही फार्मूला याद रहने पर इसका टोटल फार्मूला बनाने का टेक्निक ए टू जेड फार्मूला प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन बनाने के समय वहाँ सतर्क रहना होगा, बनाने का टेक्निक सीखना होगा। लेकिन फिलहाल चार पर याद रखें। इन चार फार्मूला को हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लें, जिसमें एक फार्मूला हुआ साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये कंपाउंड एंगल पर आधारित सबसे फर्स्ट फार्मूला। दूसरा ये साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये देखिए लगभग एक ही जैसा, सिर्फ चिन्ह का फर्क। तो इसमें से एक याद रहता तो ये हम समझ सकते थे, बनाने की टेक्निक बना लेंगे, लेकिन ये भी आसान है याद रखना, याद रख सकते। कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हुआ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देख लीजिए कॉस में जो प्लस है वह माइनस में है, साइन में प्लस का प्लस ही है, माइनस का माइनस ही। कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यही चार फार्मूला है। इन चार फार्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे से, तो इतना विश्वास रखिए कि इसमें ट्रिगो में जितना फार्मूला आगे आएगा, इस चार फार्मूला से सब फार्मूला को हम बना सकते हैं। बाकी इसमें जितने फार्मूला यूज होगा सब फार्मूला का निर्माण इससे कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इस चार फार्मूले का ही प्रैक्टिस कीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें इस चार फार्मूला का यूज करके इसमें जितने फार्मूला बनेंगे और जितना का काम है, या 11th और 12th दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि एडवांस मैथ जो कंपटीशन में पूछता है तो उसके लिए भी ज़रूरत है। वो सभी का सभी फार्मूला आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, याद करा देंगे वीडियो में। तो आज बशर्ते सिर्फ इस फार्मूला का एक साधारण सा यूज पढ़ते हैं कुछ कोण निकालने के लिए। जैसे इसमें काम पड़ेगा हमें साइन 15 डिग्री का,
तो साइन 15 डिग्री का कोण का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये याद रखना होगा या ज्ञात करने का टेक्निक याद रखेंगे। तो अगर साइन 15 है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या अगर आपकी इच्छा है कि इसे साइन 45 और माइनस 30 डिग्री लिखे तो आप वह भी लिख करके बना सकते हैं, या उस पर भी हम आपको चेक करके दिखा देंगे। लेकिन ये याद रहे कि साइन यहाँ a माइनस बी का मीनिंग साइन a और माइनस साइन b, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं। अर्थात इसे साइन 60 डिग्री या माइनस साइन 45 डिग्री ऐसा नहीं लिखा जा सकता, यह इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है। तो देखिए इसका ज्ञात करते हैं। तो साइन a माइनस बी यहाँ हुआ, यहाँ जो फॉर्मूला लिख दिया देखिए इस फॉर्म में ये मैच किया, तो इसका फॉर्मूला के आधार पर क्या लिखा जाएगा, साइन a मतलब 60 डिग्री, कॉस बी मतलब 45 डिग्री, माइनस यहाँ जाएगा कॉस ए मतलब 60 डिग्री, साइन बी 45 डिग्री। तो साइन 60 का मानी तो टेक्निक बताए याद रखने का, इसका √3/2, और कॉस 45 का भी याद होगा 1/√2 माइनस कॉस 60 का होता है 1/2, साइन 45 का हुआ 1/√2। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, यह हुआ √3/2√2, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 1/2√2, एलसीएम ले लीजिए तो 2√2 का एलसीएम क्या होगा 2√2, तो यहाँ हुआ √3 - 1, ये हुआ साइन 45 डिग्री का मान। और पूरा कोण का फॉर्मूला बताया है, तो ये जो साइन 45 डिग्री हुआ ये कॉस 75 डिग्री का भी मान हुआ, ये कॉस 75 डिग्री का भी मान, या कॉस 75 ही अगर हम निकालें दूसरे टाइप से तो ये कॉस 75 भी इतना ही ज्ञात होगा। ये तो फार्मूला का आधार निकाले ना, ये जो लगा है ये पूरा कोण के आधार पर लगा है। जैसे साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है, साइन जो 20 डिग्री का मान है वह कॉस क्या 70 डिग्री के बराबर, तो इसी तरह साइन 15 जो है कॉस 75 के बराबर होगा। या कॉस 75 आपको निकाल के ही इस तरह से दिखाते हैं, फिर इसे 45 का ही प्रयोग दिखा देंगे। जैसे कॉस मान लीजिए 75 एक आ गया, साइन 15 याद है तो कॉस 15 ये कॉस 75 याद हुआ। और नहीं, अगर निकालने की ही बात है कि कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसे निकाल के दिखाते। इस कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखिए इसमें जोड़ कीजिए 45 और प्लस 30 कितना होता है 75, तो इसे कंपाउंड फॉर्म में से चेंज किए, तो ये क्या है कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए 3 नंबर फार्मूला क्या है कॉस ए प्लस बी, तो इसे इस फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो कॉस ए तो कॉस 45 डिग्री, कॉस बी तो कॉस 30 डिग्री, माइनस साइन ए तो साइन 45 डिग्री, साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। तो देखिए कॉस 45 का वैल्यू क्या हुआ 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, माइनस साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, कॉस 30 का क्या होता है 1/2। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया √3/2√2 माइनस यहाँ 1/2√2, फिर इन दोनों का एलसीएम लीजिए 2√2 तो क्या आ गया 2√2, तो यहाँ √3 - 1। देखिए अच्छे से वही वैल्यू आया जो यहाँ आया। इसका मतलब जो कॉस 75 का मान है यह किसके बराबर होगा, तो साइन 15 डिग्री के मान के बराबर होगा। आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। 15 डिग्री
तो इसे लिख सकते हैं कॉस, ये 60 और 45 पर बना दिए थे, इसे 45 30 में समझाते हैं। इसे लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30, हम 60 लिख सकते हैं, इसे इसी करके दें। तो देखिए, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये फॉर्म काम करेगा ना, कॉस ए माइनस, तो फॉर्मूला कॉस ए, तो कॉस क्या हो जाएगा 45 इंटू कॉस 30, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ देखिए प्लस का फॉर्मूला मैच करेगा, और यहाँ क्या होगा साइन 45, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30। तो कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 45 का हुआ 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू हुआ √3/2, प्लस साइन 45 का होगा 1/√2, कॉस साइन 30 का क्या होगा 1/2। तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, तो 2√2 और 2√2, इस दोनों का एलसीएम 2√2, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 + 1। तो ये जो कॉस आपको 15 दिख रहा है, ये कॉस 15 का मान किसके बराबर होगा, साइन 75 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह से अगर साइन 75 निकालने की इच्छा अगर हो, तो साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। तो इसे कौन सा 1 नंबर का फॉर्मूला मैच करेगा। तो यहाँ हो गया साइन ए कॉस बी मतलब 30 प्लस कॉस ए मतलब 45, फिर साइन बी 30। तो साइन यहाँ 45, इसका मान क्या आ जाएगा 1/√2, कॉस 30 है तो इसका क्या आ जाएगा √3/2, कॉस 45 है इसका 1/√2, साइन 30 का क्या आता है 1/2, ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, इसको एलसीएम ले लीजिए 2√2, तो यहाँ हो गया √3 + 1, और ये मान किसके बराबर हो गया, तो कॉस 15 के बराबर। का भी जरूरत पड़ेगा, तो साइन 105 ये किसके बराबर होगा वह भी देख सकते हैं, या नहीं तो इसको निकालने देखिए। तो साइन यहाँ 105 है तो इसे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जबकि इसे 90 प्लस 15 पर भी तोड़ सकते हैं, तो 15 वाला याद होना चाहिए, या 180 माइनस 75 पर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी निकाल सकते। तो यहाँ क्या काम कर रहा है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ साइन ए 60 डिग्री कॉस बी 45 डिग्री प्लस कॉस ए तक 60 डिग्री साइन बी 45 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या हुआ √3/2, कॉस 45 का क्या हुआ 1/√2, कॉस 60 का क्या होता है 1/2, साइन 45 का 1/2, तो यह हो गया √3/2√2, और प्लस यहाँ 1/2√2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √3 + 1/2√2, और यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस 15 के बराबर हो जाएगा, या साइन 75 के बराबर हो जाएगा।
ये वैल्यू cos 15 या sin 75 डिग्री के बराबर है। ये 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला से भी इसे बना सकते हैं, बशर्ते 15 याद होता। अब यहाँ देखिए cos 105 का निकाल, तो इसे लिख सकते हैं cos 60 प्लस 45, तो इसे a प्लस बी के फॉर्मूला में बैठाइए। तो cos a 60 डिग्री cos b 45 डिग्री माइनस sin a, तो sin 60 sin b तो sin 45, तो cos 60 का मान 1/2 cos 45 1/√2 sin 60 तो √3/2 sin 45 1/√2। तो इसे एलसीएम ले लीजिए 2√2, तो यहाँ हो गया 1 माइनस √3। इसी चाहे तो लिख सकते हैं माइनस √3 माइनस 1/2√2। ये हुआ cos 105 डिग्री का मान।